ध्यान से सुनना। लेंस पढ़ रहे हैं। लेंस किसे कहते हैं? कल आपको लिखवा दिए थे ना। बोलो, ऐसा पारदर्शी पृष्ठ ना जो दो गोलीय अथवा एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से घिरा हो। तो किताब में भी बिल्कुल सेम लिखा है, अभी देख लेंगे। किताब में भी बिल्कुल सेम लिखा होगा, ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय अथवा एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार का होता है। बात मत करो जी। लेंस दो प्रकार का होता है। एक लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस और एक को कहते हैं अवतल लेंस। उत्तल लेंस उस लेंस को कहा जाता है जिसके किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा हो। उत्तल लेंस किरणों को सिकोड़ता है, यानी अभिसारी प्रकृति का होता है। कैसा? अभिसारी। और अवतल लेंस अपसारी प्रकृति का होता है। अवतल लेंस किसे कहेंगे? वह लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस अपसारी प्रकृति का होता है। अपसारी यानी किरणों को फैलाने वाला। क्लियर? लेंस हमेशा दो माध्यमों में हो सकता है। जैसे आप चश्मा लगाते हैं तो आर पार दिख जाता है। दर्पण में परावर्तन होता था, जबकि लेंस में अपवर्तन होगा। लेंस में क्या होगा? तो परावर्तन और अपवर्तन में अंतर आपको अब समझ में आना चाहिए। टकरा के उसी माध्यम में लौट गया तो, और टकरा के लौटा नहीं बल्कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजर गया, हाँ, तो वो अपवर्तन है। हो सकता है अविलंब से दूर हट जाए, हो सकता है अविलंब के पास सट जाए, हो सकता है अविलंब से ही गुजर जाए। एक कंडीशन था जब 0 डिग्री अपवर्तन कोण बना था, अविलंब से ही गुजर गया था, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्या परिभाषाएं। यहाँ दिया होगा लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्या परिभाषा। उन परिभाषाओं को हम समझेंगे और आज पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे। सबसे पहली परिभाषा आपको आएगी मुख्य अक्ष। क्या? मुख्य अक्ष। ध्यान से सुनना। अब देखो, हम लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। लेंस से संबंधित परिभाषाएं। परिभाषाएं सही है। लेंस से संबंधित क्या परिभाषा है? कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है जिसको आपको जानना है। देखो, जैसे पहला हम देखेंगे क्या? मुख्य अक्ष। हाँ, हो गया, उल्टा सीधा दिया है। मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। इसको एक काम करो, मुख्य अक्ष के बाद प्रकाशिक केंद्र लिख लो। क्या लिख लो? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र के बाद वक्रता केंद्र, वक्रता, फिर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक, उसके बाद देखो लिखा क्या है? फोकस अथवा फोकस। क्या? फोकस। हाँ, इसी को मुख्य फोकस अथवा फोकस, इसी का नाम है मुख्य द्वारक बने हुए फोकस। इसमें द्वारक कहाँ? लेंस में। चलो, मुख्य फोकस हो गया। और इसके बाद और देखो क्या दिया होगा? फोकस दूरी। फोकस दूरी, हाँ, फोकस दूरी होगा। नहीं है, देख लो उसमें। फोकस दूरी है, नहीं होगा, द्वारक नहीं लिखा तो। अरे कहाँ है यार? किताब में देखो। चलो तो लिखा देंगे। और बस
और कोई दिक्कत हो तो बोलो, बस इतना ही है। चलो है सर 5। हाँ बता देंगे। ये एक गोला है और ये एक दूसरा। इसका केंद्र ये है इस गोले का, और इस वाले गोले का केंद्र ये है। कोई दिक्कत हो तो बताना, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे ये गोला है, केंद्र से परिध तक की दूरी ये त्रिज्या कहलाती है, और यहाँ इस गोले का केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या है। आपको कंफ्यूजन हो रहा है क्या? नहीं ना, चलो हम अलग से बता देंगे। दोनों गोले अलग अलग है ना। ये वाला गोला देखो यहाँ से है, यहाँ से शुरुआत है ये, और ये यहाँ से। अब देखिए आपको बताए हैं कि ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलों अथवा एक गोले और एक समतल पृष्ठ से घिरा हो, इसे लेंस कहते हैं। तो ये एक लेंस ऐसा बन सकता है, एक लेंस ये बन सकता है। नहीं बना, अंडाकार बन गया ना। चलो आप समझने का प्रयास करना, आप गोल कौन बना पाएगा इतना। ठीक, देखो ये केंद्र है, ये भी इसका क्या है, केंद्र है। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, पहले ये समझ लो। यहाँ से इसको मिला दो। ठीक, अब यहाँ देखो, इसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, ये है वक्रता केंद्र। ये मुख्य अक्ष पहले किसे कहेंगे, ध्यान से सुनो। अब दो गोले हैं तो इसमें दो केंद्र होंगे। एक केंद्र ये है C1 और ये क्या है, यहाँ भी देखो इसका ये केंद्र होगा इस गोले का। इस गोले का केंद्र यानी जहाँ से गोला बनाया गया, ऐसे रखा होगा आपने, ऐसे बनाया होगा। एक केंद्र ये है और एक केंद्र ये है। इसको मान लो C1 और इसको मान लो। तो लेंस जिस गोले का भाग होता है, लेंस जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। पहला परिभाषा कंप्लीट। लेंस जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। अगर दोनों पारदर्शी माध्यम गोले हैं तो ऐसी स्थिति में कितने वक्रता केंद्र, दो, C1 और C2। और अगर मान लो एक माध्यम क्या है, गोला है और दूसरा समतल है। देखो लेंस किसे कहते हैं, ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलों अथवा एक गोला और एक समतल पृष्ठ से घिरा हो। अब ये गोले का तो केंद्र होगा, गोले का केंद्र, लेकिन जरा ये बताओ समतल का केंद्र होगा? नहीं। समतल पृष्ठ का कोई केंद्र? अगर वह लेंस एक गोला और एक समतल से बना है तो ऐसी स्थिति में केवल कितने केंद्र होते हैं, वक्रता केंद्र केवल एक होगा। लेकिन अगर दोनों गोलों से बना है तो कितने वक्रता केंद्र होंगे? कन्फ्यूजन तो नहीं है? देखो यहाँ समझ लो, बार दिन तुम लोग बोल नहीं पाते हो परिभाषा, जब पूछते हैं तो लिखने का प्रयास कम किया करो, समझो। या तो लेंस दो गोलों से मिलकर बना होगा, या तो एक गोला और एक समतल से बना होगा। जब दो गोलों से बना होगा तो कितने केंद्र होंगे? दो केंद्र होंगे। अगर मान लो दो गोलों से न बन करके एक गोला और एक समतल हो, तब ऐसी स्थिति में बताओ एक ही केंद्र होगा। कोई दिक्कत? अरे यार जब गोला होगा तभी तो केंद्र होगा, बिना गोले का केंद्र कैसा? समझ गए? अब इसको देखो, इसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब बता लोगे, लेंस जिस गोले का भाग होता है उसका उस गोले का केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा। केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। और देखो अगर लेंस की बात कर रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक कुछ न, केंद्र से परिध तक की दूरी क्या होगी? त्रिज्या। तो ये भी त्रिज्या होगी, और यहाँ केंद्र से परिध तक की दूरी इधर मिला दो, ये भी क्या होगी? त्रिज्या। इसे R1 लिख दो, इसे R2। यहाँ भी ये देखो, यहाँ से इसको मिला दो, ये R हो जाएगा R1
और इसको मिला दो, ये इधर मिला लो, ये R2 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, वृत्त पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले का न उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले की लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती। जरा बोलो आप। हाँ, लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बोल लोगे? दोनों परिभाषा क्लियर? अब ध्यान से सुनना। अगला परिभाषा, ये मान लो प्रकाशिक केंद्र है ना, तो प्रकाशिक केंद्र, सुनो ध्यान से, प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा। प्रकाशिक केंद्र, इसे क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, मिलाने वाली सरल रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाता है। लेंस का क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष। ध्यान से सुनो, हम मिटा के बता रहे हैं, इसको मिटा दें तब आप ज्यादा क्लियर हो पाओगे। अभी तो आप दो चीज समझ गए कि नहीं? वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या बता लोगे। अब देखो, ये है कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। अभी आप प्रकाशिक केंद्र के चक्कर मत पड़ना, अभी जो हम जैसा बता रहे हैं वैसा देखो। ये कौन सा लेंस है? जरा बताओ, इस गोले की भी केंद्र होगा, ये C1 मान लो, इस गोले का भी केंद्र होगा C2। अब देखो ध्यान से समझना, C1 यानी ये, और ये प्रकाशिक केंद्र को O मान लो। O क्या मान लो? O। तो इसको हम O दिखा देते हैं, O। तो वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, या कह दो दोनों केंद्रों को मिलाने वाली सरल, वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा या सरल रेखा क्या कहलाती है? या ऐसे कह लो, दोनों केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। यहाँ भी होगा, इस गोले का एक केंद्र यहाँ होगा C1, इस गोले का एक केंद्र यहाँ होगा C2, और ये प्रकाशिक केंद्र O। ये प्रकाशिक केंद्र क्या है? O। वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। लेकिन हम बार बार ये इंक्लूड इसलिए कर रहे हैं कि दोनों केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा यहाँ दोनों जगह तो फिट होगा। दोनों केंद्रों को मिलाने वाली सरल क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। देखो ये है मुख्य अक्ष। जरा बोलो, मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? हाँ, नहीं ऐसे डायरेक्ट बोलो। दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अगर बड़ा लिखना चाहते हो तो लेंस जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं, और लेंस दो गोलों से मिलकर बना होता है तो उसके दो केंद्र होंगे, उनके दोनों केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती। इतना बड़ा कर सको तो कर लेना, और नहीं तो डायरेक्ट बोलना, दोनों केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष। या प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? अब आप कहेंगे एक बार प्रकाशिक केंद्र बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक जगह ये अच्छा काम कर जाएगा। जैसे ये जरूरी नहीं कि दोनों गोले से ही लेंस बना हो, ये भी तो लेंस है। ये लेंस है कि नहीं? ये किससे बना है? एक गोला और एक समतल से। अब बताओ इसमें कितने केंद्र होंगे? एक केंद्र होगा। यहाँ केवल एक ही केंद्र होगा। अब कैसे बताओगे परिभाषा? दोनों केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। यहाँ दोनों जगह तो फिट हो गया, लेकिन वहाँ तो इसीलिए हम एक परिभाषा और बोल रहे हैं साथ के साथ, प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र को, प्रकाशिक केंद्र और ये प्रकाशिक केंद्र है और ये वक्रता, तो प्रकाशिक केंद्र तो होगा ही होगा। तो प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। तो जो बोल लेना,
प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष, या दोनों केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष। कोई दिक्कत? तो अब हमको लग रहा है कि मुख्य अक्ष आप बोल लेंगे, ये तीनों बोल लेंगे। चौथा, अब चौथा की हम बात कर रहे हैं क्या? प्रकाशिक केंद्र। अब देखो इसमें जरा ध्यान देना कि लेंस की का वह भाग जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, लेंस का वह भाग जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। लेंस की हाँ, उसे क्या कहते हैं? ये देखो, लेंस पर स्थित वह बिंदु, लेंस पर स्थित वह जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन की परावर्तन होगा। क्यों? क्योंकि दूसरे माध्यम में जा रहा है। अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, सीधे उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। फिर से सुनो, लेंस पर स्थित वह बिंदु, लेंस पर या मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये अच्छा है। किस पर स्थित? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? समझ गए? दोनों केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा, या एक केंद्र और प्रकाशिक केंद्र को, एक केंद्र और प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली। अब प्रकाशिक केंद्र किसे कहेंगे? मुख्य अक्ष पर स्थित वह, मुख्य अक्ष ये है, इस पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। लेंस पर स्थित, मुख्य अक्ष पर स्थित वह, मुख्य अक्ष पर स्थित वह जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते। जरा इन सभी परिभाषा को आप लिखो, अपने मन से इन चारों को लिखो, फिर हम लोग इन तीनों को देख लेंगे। उतारो और लिखो जरा। देखो, पहला आपने ये बताया कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। देखो, लेंस जिस गोले का भाग होता है, लेंस किसी न किसी पारदर्शी गोले से बना होगा, और एक गोले से नहीं बल्कि दो गोलों से बनता है। दोनों गोलों से दो तरीके से बन सकता है। ये देखो, या तो दोनों गोले सटे हुए हो, एक दूसरे को काट रहे हो, तो लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र, ध्यान से सुनना, लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। कोई भी गोला अगर हो तो उसका केंद्र जरूर होगा, बिना केंद्र का गोला बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब लेंस जिस गोले का भाग होगा उसका, उस गोले का केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाएगा। बिना केंद्र का गोला बन ही नहीं सकता। अच्छा, आप यहाँ बिना केंद्र का कभी नहीं बना सकते, वृत्त भी और केंद्र भी, गोला भी, गोल बन ही नहीं सकता बिना केंद्र का। कोई भी गोलाकार अंडाकार चाहे जो बनाओ उसका केंद्र जरूर होगा। समझ गए? हाँ, केंद्र कहने का सेंस जिस पर रखने से वो एकदम बैलेंस रहेगा, जिस पर रख देने से वो क्या रहेगा? बैलेंस रहेगा। बिना केंद्र का कोई चीज स्थिर नहीं रहता। जैसे पानी में आप गए, ध्यान सुनना, पानी में आप गए और आपका ये नाभि जो है जिसे आप बोडरी कहते हो, अगर इस बोडरी के नीचे तक पानी है, यानी इस नाभि के नीचे तक पानी है, तो आप वहाँ बैलेंस रहोगे पानी में। जैसे ही ये पानी आपके नाभि के ऊपर गया, आप जाके देखना तालाब में, नाभि के ऊपर पानी गया तब आपका बैलेंस पानी में बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा बैलेंस बनाने का काम यही, आपका बैलेंस वाला पार्ट यही है। ऐसे ही वृत्त का भी एक बैलेंस, जैसे वृत्त का वह बिंदु जहां एकदम बीचों बीच रख दो। जैसे आप देखते होंगे रोलिंग कटर, आजकल जो आता है लोहे को काटने वाला पत्ती, देखते हो बीचे में एकदम रहता है, वही उसका क्या है? केंद्र है। वहीं अगर ना लगाओ, अगर आगे पीछे लगा दो तो घट 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 चलेगा। यही जैसे साइकिल जो चलाते हो,
थोड़ा ऊपर नीचे लगा हो तो ऐसे ढक ढक करके चलेगा। कभी आप देखे होंगे, कभी साइकिल में थोड़ा सा क्या निकला है, गोला निकला है ना, या फिर आप गाटर डलवा दो। जैसे कभी आप इस समय तो पैसा आदमी के पास बहुत है, पहले आदमी क्या करता था, जब पंचर हो जाती थी या टायर घिस जाता था तो टायर को काट करके ही गाटर लगवा देता था। जैसे कहीं कट गया, छेद हो गया, उसी पे काट करके टायर का ही गाटर लगवा देता था। हाँ, हो गया, अभी भी लगा देते हो, ठीक है। तब ऐसी स्थिति में केंद्र तो वही रहता था, लेकिन थोड़ा सा जिस जगह से गाटर लगा रहता था उस जगह से केंद्र उसका हट जाता था। जब आप चलाते थे साइकिल ढक ढक करती थी। अगर बिल्कुल मध्य में नहीं रहेगा तो उसका बैलेंस गड़बड़ रहेगा। आप जाके अब ये वाला कंडीशन तो देख सकते हो, बहुत सारा तालाब होगा, आप तालाब में जाना, जब तक आपके नाभि के नीचे पानी रहेगा तब तक आप बैलेंस में रहोगे, और जैसे ही आपके नाभि से ऊपर पानी हुआ आप उसमें बैलेंस आपका बिगड़ने लगेगा, आप इधर उधर डगमगाने लगेंगे। नहाने आप गंगा जी में कभी जाएंगे तो ये प्रैक्टिकल करके देख लेना ना, ऐसे जाते रहना, जब तक आपके नाभि के नीचे रहेगा आप देखना क्या रहोगे, आप एकदम बैलेंस में चल सकोगे। लेकिन जैसे इसके ऊपर हुआ, अब ऐसी स्थिति में आप वहां क्या हो जाओगे, आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, आप उसमें पानी में तैरना चालू कर दोगे, डूबा। हाँ, नहीं तो इतना मत जाना कि इतना ही रहेगा पानी, इतने में जाना, इतने में केवल जाना, देखना आपका बैलेंस उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना है। समझ गए? तो तुम लोग ये मत देखो, हम जो कह रहे हैं वही देखो। लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है, और लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अगला, लेंस पर स्थित वह मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी या काल्पनिक रेखा या सरल रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। या फिर से बोलेंगे, वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली सीधी या काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित जहाँ से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए, उसे क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। प्रकाशिक, अब फोकस देखते हैं। वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र का मध्य बिंदु, वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? लेंस का फोकस कहलाता है। वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र के मध्य का मध्य बिंदु, वक्रता केंद्र, और ये वक्रता केंद्र है और ये प्रकाशिक केंद्र है, इसका मध्य बिंदु लेंस का क्या कहलाता है? फोकस। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ भी तो वक्रता केंद्र है, यहाँ भी तो फोकस है, यहाँ भी तो प्रकाशिक केंद्र है, यहाँ भी वक्रता केंद्र है, तो यहाँ भी फोकस हो जाएगा। हाँ, तो यानी लेंस में कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं। तो अब फिर से बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु, प्रकाशिक केंद्र और वक्रता, मुख्य अक्ष पर या मुख्य अक्ष की बार चाहे जहाँ, प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु, प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र का, प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र का, प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र का, प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? अब कितने फोकस हो गए? दो। कितने फोकस? अब एक फोकस ये है, इसे F1 कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे? F2, और इसमें F1 ये होगा, F2 ये होगा। हाँ, देख लेना, हाँ उसमें F1 है ना, क्यों? क्योंकि उसमें फोकस केवल एक होगा। समतल का फोकस अनंत होता है, याद करो, लिखवा दिया है। समतल दर्पण का फोकस, तो समतल है ये, इसका फोकस अनंत होगा, इसी का फोकस लेंगे, कोई दिक्कत? आपको एक दूसरे से लिंक है, अब ध्यान से सुनना। अब यहाँ आप कहेंगे तो यानी फोकस किसे कहते हैं, जरा बताना। हाँ, तुम बताओ जरा सच हो। हाँ नहीं, ये टोपी, वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? वक्रता केंद्र, हाँ, लेंस जिन गोलों का भाग होता है उन दोनों केंद्रों का, लेंस जिन गोलों का भाग होता है उनके केंद्र को ही वक्रता केंद्र। हाँ, चलो तुम बता दो, वक्रता केंद्र के बाद आप बता दो फोकस किसे कहते हैं या मुख्य फोकस किसे कहते हैं? फोकस केंद्र और प्रकाशिक, वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस करते हैं। हाँ,
वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कितने होते हैं? 2। फोकस कितने होते हैं? 2। एक को हम कहेंगे प्रथम फोकस और एक को कहेंगे द्वितीय फोकस। उत्तल लेंस में अब हमको ये देखना है प्रथम फोकस किसे कहेंगे और द्वितीय फोकस किसे कहेंगे। उत्तल लेंस में जहां से होकर जाने मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए उसे हम प्रथम फोकस कहते। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर स्थित वह बिंदु उत्तल मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं उसे हम प्रथम फोकस कहते। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की बात कर रहे हैं, अभी उत्तल की बात कर रहे हैं, फिर अवतल की बात करेंगे। चलो ध्यान से बताना तुम अब ना, वो किताब में दिया भी है, आप देखना चाहो देख भी सकते हो। बैठ जाओ आकाश तुम, ये है, ये देखो, ये मुख्य अक्ष है, ठीक। इसका केंद्र यहाँ कहीं होगा, ये इसका मध्य बिंदु होगा, फोकस हो जाएगा। ये इसका केंद्र यहाँ होगा, ये इसका मध्य बिंदु होगा, फोकस होगा। ये ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र होगा, ठीक। अब ये कौन सा है, इसे क्या कहोगे? ये क्या है? मुख्य। अच्छा, मुख्य। अब किस लेंस की बात कर रहे हो? तो फोकस अभी आपको बता दिया कि फोकस 2 होते हैं, प्रथम और कौन? द्वितीय। तो प्रथम किसे कहेंगे और द्वितीय किसे कहेंगे, हम इसको समझते हैं। फोकस किसे कहेंगे? हमें नहीं लगता कि अब नहीं आना चाहिए, आपको आ जाएगा। फोकस किसे कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु फोकस कहलाता। और फोकस कितने होते हैं? 2। तो प्रथम किसे कहेंगे, द्वितीय किसे कहेंगे? मुख्य अक्ष पर स्थित वह जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के उसे क्या कहेंगे? प्रथम फोकस कहते। कोई दिक्कत? फिर से बोलो जरा, आप बोलो। मुख्य अक्ष पर स्थित वह जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के उसे क्या कहते हैं? प्रथम फोकस कहते। जरा देखो किताब में लिखा होगा, हम प्रथम फोकस जरा पढ़ते हैं, अब आप समझ पाओगे। लाओ इधर किताब, सुनना। देखो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो तो हमको तुरंत बताना। फोकस की लेंस पर 2 फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस व द्वितीय। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उन्हें प्रथम फोकस कहते। बोलो, कोई दिक्कत? प्रथम फोकस समझ जाओगे। द्वितीय फोकस किसे कहेंगे, जरा ध्यान से सुनना। आप बोलो, प्रथम फोकस बता लोगे आकाश? मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के हो जाती है, उसे हम प्रथम फोकस कहते। किस लेंस में? उत्तल लेंस में। किस लेंस में? द्वितीय फोकस किसे कहेंगे तब? ये तो प्रथम फोकस की बात हो गई। ये प्रकाशिक केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है, मान लो, ठीक। ये वक्रता केंद्र है C1, ये फोकस हो जाएगा ना। इसको मिला दो, यहाँ भी वक्रता केंद्र होगा भैया ना। ये C2 होगा, ये C1 है। यहाँ देखो, ये तो अभी आप F1 कह लिए, ये F2 कह लो, ठीक। अब ध्यान से सुनना,
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक ही बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। किस लेंस में? द्वितीय फोकस कहते हैं। अब जरा आप बताओ प्रथम फोकस किसे कहेंगे और द्वितीय फोकस किसे कहेंगे? आप बोलो। पहले आप प्रथम फोकस बताओ। बोलो जरा, एक लोग बोलो, तुम ही बोलो जरा। हाँ, खड़े हो जाओ, आराम से बोलना। इसमें आएगा भी। आओगे क्या यहाँ बोलने के लिए? नहीं, वहीं से बोलोगे। बोलना हो जिसको तो आ जाओ माइक के सामने। अगर किसी को आना हो तो आ सकते हो। हाँ, मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे होकर जाने वाले प्रकाश की अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है उसे प्रथम फोकस कहते हैं। गुड। बट आप बताओ द्वितीय फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष के अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु से जिस बिंदु पर उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। आप बताओ जरा आप। हाँ, ठीक से दोनों बताना, दोनों ऐसे ही बोलो। मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु निश्चित वह निश्चित बिंदु जिस प्रकाश जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं? प्रथम फोकस। आप बताओ द्वितीय फोकस किसे कहते हैं? गुड। बोलो, तुम बोलो, तुम दोनों बोल सकती हो। कैमरे बोलोगी? बोलना हो तो आओ। हाँ, जरा बोलो दोनों ठीक से। तुम्हारा ठीक है, एकदम सटीक बोल रहे, एकदम करेक्ट। जरा बोलो, एक बार खड़ी होके बोलो। दोनों बोलना। प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस किसे कहेंगे? मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है उसे हम प्रथम फोकस। द्वितीय फोकस बताओ। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण, अवतल लेंस में प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। ये उत्तल की बात कर रहे थे। अब हम लोगों को क्या देखना है? उत्तल में उल्टा, अवतल में उल्टा हो जाएगा। अवतल का प्रथम फोकस ये नहीं बल्कि ये हो जाएगा। ये द्वितीय फोकस है, यहाँ देखो ये द्वितीय है, लेकिन उसमें उल्टा हो जाएगा। इसे द्वितीय कहेंगे और इसे प्रथम कहेंगे। बैठो, अब हम उसको बता देते हैं, तब आप बताना। उतारो और लिखो पहले दोनों।